अज्ञात है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? सही आंसर ऑप्शन बी, ग्रामीण सभ्यता। देखिए इससे पहले मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता चुका हूँ कि सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये दो क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। देखिए जो वैदिक सभ्यता थी ये आर्यों के द्वारा विकसित की गई ग्रामीण सभ्यता थी। तो आपको ये सभी ध्यान रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्यों की भाषा क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, संस्कृत। आपको याद रखना है आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? सही आंसर ऑप्शन सी, सप्त सिंधु क्षेत्र। देखिए यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र है। तो आपको याद रखना है आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में आकर बसे थे। देखिए अगर हम बात करें कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, देखिए इसके लिए कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन मैक्स मूलर के अनुसार इनका मूल निवास मध्य एशिया था। तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, तांबा। आपको याद रखना है। देखिए इसके बारे में आपको सही से बता देता हूँ। जो वैदिक सभ्यता थी उसे दो भागों में बांटा गया था, ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में आर्य तांबे से परिचित थे, यानी कि वैदिक सभ्यता में के लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। और उत्तर वैदिक काल में जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे वे लोहे से भी परिचित हो गए थे। तो आपको याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी, दूध और इसके उत्पाद। देखिए इनके जीवन में गाय और दूध का बहुत महत्व था। ये दूध तथा दूध में सत्तू मिलाकर पीते थे। तो आपको याद रखना है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और इसके उत्पाद था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन। तो आपको याद रखना है आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही आंसर ऑप्शन सी, पशुपालन। आपको याद रखना है। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ जो वैदिक सभ्यता थी इसे दो भागों में बांटा गया था, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल के जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ऋग्वेद। देखिए आप सभी को पता भी होगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। देखिए ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है और यह सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। और देखिए अगर हम बात करें ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। और जो कुल वेदों की संख्या है आप सभी को पता होगा 4 है। 4 वेद कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद। तो आप इन्हें याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ऋग्वेद। काफी आसान क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करें सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है और सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा पुराण है? सही आंसर ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण। देखिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है, तो आप समझ गए होंगे। देखिए कुल पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 ही पुराण ऐसे हैं जिनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नोवा मंडल। मैं आपको बता चुका हूँ जो ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10 हैं। तो इनमें से जो नोवा मंडल है ये सोम देवता को समर्पित है। तो आप इसे याद रखिए, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में बलि सूत्रों का जिक्र किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यजुर्वेद। आपको याद रखना है बलि सूत्रों का जिक्र यजुर्वेद में किया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पर अथर्ववेद की, अथर्ववेद में जादू टोनों से संबंधित है ये। और जो सामवेद है ये संगीत से संबंधित है। और ऋग्वेद ये प्रारंभिक कार्यों के विस्तार से संबंधित है। तो आप इन चारों को याद रखिए।